सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूअर्स फॉलोअर्स एंड पहले तो बहुत बहुत माफ़ी। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, ये बोलता हूँ आपको कि नेक्स्ट वीडियो और पिछली वीडियो में गैप नहीं आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली आ ही जाता है। तो आई एम रियली रियली सॉरी उस प्रॉब्लम के लिए। एंड आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो अकाउंट्स की फाउंडेशन है। मतलब आप ये मान के चलिए कि 11वीं 12वीं बीकॉम बीबीए मास्टर्स इवन चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इस टॉपिक की बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। ये टॉपिक अकाउंट्स की बैकबोन है और इस टॉपिक का नाम है जर्नल। जर्नल एक तरह की बुक है, एक तरह का रिकॉर्ड है जो हम अपने अकाउंटिंग में प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम हर डेट पर और हर डे पर जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको रिपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ जर्नल एंट्री। तो हर ट्रांजैक्शन की, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी की जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें पैसे का लेन देन या तो अभी हो गया है या होगा, उसके लिए जर्नल में एंट्री दी जाती है जिसे हम कहते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है। तो जर्नल एंट्री कैसे बनती है, जर्नल कैसे बनाई जाती है, आप रजिस्टर में जर्नल का फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या कॉलम्स आएंगे, जर्नल एंट्री के अंदर कौन सा खाता डेबिट, कौन सा खाता क्रेडिट, डेबिट किस तरीके से लिखा जाएगा, क्रेडिट किस तरीके से लिखा जाएगा, नरेशन क्या होती है, वो सारी बातें हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। अगर आपको बाई चांस मेरा वीडियो लेक्चर लंबा लगता है तो आप ब्रेक कर करके सुन सकते हैं, तोड़ तोड़ के सुन सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ जर्नल। एंड मेरा नाम आप ऑलरेडी जानते हैं और मेरे चैनल का नाम भी आपको पता है, कॉमर्स फॉर अस। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। जर्नल, अकाउंट्स में हर चीज लिखित होती है, हर चीज राइटिंग में होती है, और हर जो ट्रांजैक्शन होता है वो मॉनेटरी नेचर का होता है, फाइनेंशियल नेचर का होता है। तो इन फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, इनका ब्यौरा बनाने के लिए, इनका डेटा बनाने के लिए जो सबसे पहली किताब बनती है, जिसे हम बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, वो है जर्नल। तो सबसे पहले जो आपको किताब प्रिपेयर करनी पड़ेगी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, दैट विल बी कॉल्ड एज जर्नल। ठीक है। ये डे टू डे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखेगी, मतलब आपके बिजनेस में हर दिन जो भी घटनाएं घट रही हैं, ठीक है ना, जो भी लेन देन हो रहे हैं या जो भी लेन देन होंगे, ठीक है, जो भी डील्स हो रही हैं जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उनको जर्नल के अंदर दिखाएंगे। और आपने दिखाना भी है एक ऑर्डर में। ऑर्डर होगा द डेट ऑफ अकरेंस। ठीक है, जिसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी कहते हैं। मतलब अप्रैल 1 की घटना अप्रैल 2 से पहले आएगी, अप्रैल 3 की घटना अप्रैल 4 से पहले आएगी। ठीक है। तो एक सीक्वेंस चलेगा और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। फाइन। एंड पूरे ईयर का रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस का वो आपको जर्नल देती चली जाएगी डेट वाइज वे में। जितने भी बुक्स और जितने भी रिकॉर्ड्स हम बनाते हैं अकाउंट्स में स्टार्टिंग फ्रॉम जर्नल, वो सब हमें अकाउंटिंग करनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है ना, हमने बिजनेस के नजरिए से उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। हमने सारी जनरल एंट्रीज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पास करनी है, कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से पास करनी है। कारोबारी का नजरिया हमारे लिए इररेलेवेंट है, बिजनेसमैन का नजरिया हमारे लिए यहाँ पे इररेलेवेंट है। ठीक है। और इसका लॉजिक था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाली वीडियो में समझा रखा है। फाइन। तो अगर ओनर मान लीजिए अपने लिए कोई गाड़ी लेकर आता है, या अपनी पत्नी के लिए नेकलेस लेके आता है, या अपने बच्चे के लिए, बच्चे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है, तो वो चीजें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस नहीं है। बिजनेस के ट्रांजैक्शंस क्या है? जो बिजनेस अपने इंप्लॉयज को सैलरी दे रहा है 7 तारीख पे। ठीक है। जो बिजनेस अपने नाम पे प्रॉपर्टीज एक्वायर कर रहा है। फाइन।
हमारी अगर कोई कंपनी है, या हम सोल प्रोप्राइटर भी हैं, या पार्टनरशिप बिजनेस भी चला रहे हैं, तो जो भी फर्म खरीद रही है अपने नाम पर, वो चीजें यहाँ पर जर्नल में रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, किसी सप्लायर को पैसे देने हैं, वो रिकॉर्ड होगा। किसी डेटर से, कस्टमर से पैसे लेने हैं, वो रिकॉर्ड होगा। वो चीजें आएंगी। बट बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू की चीजें नहीं आएंगी। ठीक है। जर्नल सारे तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की किताब है। चाहे आपके ट्रांजैक्शंस में नकद इन्वॉल्व हुआ हो, कैश, चाहे उधारी इन्वॉल्व हुई हो, क्रेडिट, चाहे वो ट्रांजैक्शंस लॉन्ग टर्म नेचर के हों, जिनका इम्पैक्ट 5, 10, 15 साल तक पड़ेगा, जिन्हें हम कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस कहते हैं, या चाहे वो ट्रांजैक्शन रेवेन्यू नेचर के हों, जिनका इसी साल तक का कनेक्शन है, जैसे कि सैलरीज हो गई, रेंट हो गया, कमीशंस हो गए, ये रेवेन्यू नेचर के आइटम है। कैपिटल नेचर के आइटम में क्या आ गया? मैंने कोई मशीन खरीदी, मैंने, बिजनेस ने कोई बिल्डिंग खरीदी। ठीक है ना, मैंने का मतलब यहाँ पे बिजनेस है। बिजनेस ने कोई बिल्डिंग खरीदी, बिजनेस ने कोई मशीन खरीदी। ठीक है ना, बिजनेस ने प्रिंटर खरीदा, बिजनेस ने कंप्यूटर्स खरीदे। अब ये लॉन्ग टर्म का ट्रांजैक्शन है, इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक रहेगा। ये एक तरह से हमने एक एसेट बिल्ड करा है, तो वो कैपिटल नेचर में आ जाएंगे, वो भी जर्नल में रिकॉर्ड होंगे। ठीक है। और कोई भी अमाउंट हो, कितना भी अमाउंट हो, बड़ा हो छोटा हो, उससे मैटर नहीं करता। हमें जर्नल के अंदर हर तरह का ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करना होता है, जैसे ही वो ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो जाता है। ठीक है। जर्नल आपकी पूरे साल के लिए प्रिपेयर होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर टिल द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। और जनरली ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। फाइनेंशियल ईयर हम फॉलो करते हैं। हम कुछ कुछ क्वेश्चंस में कैलेंडर ईयर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, वो भी फॉलो कर सकते हैं। जर्नल के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट किताब बनती है, वो किताब है लेजर। आप जर्नल में ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हो। ठीक है ना, ट्रांजैक्शन की एंट्री कुछ इस तरीके से होती है। मान लीजिए कि मैंने बैंक में कैश जमा कराया है, तो दो खाते हमें पहले तो आइडेंटिफाई करने होते हैं। ठीक है, दो खाते कौन कौन से हैं? एक तो है आपका बैंक, जिसमें पैसा आ रहा है, और दूसरा है आपका कैश, जिससे पैसा जा रहा है। अब आपको इन दोनों की नेचर भी ढूंढनी है कि इनकी नेचर क्या है। ट्रेडिशनल मॉडर्न दो तरीके हैं नेचर ढूंढने के, हमने वो डिस्कस कर रखे हैं। तो मैं ट्रेडिशनल वाला अगर लगाऊं, तो बैंक है पर्सनल। बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो है पर्सनल। और कैश है रियल। कैश एक एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है रियल। अब बैंक को पैसा मिला है, पर्सनल के लिए रूल लगता है डेबिट द रिसीवर, तो बैंक हो जाएगा डेबिट। ठीक है। और कैश जा रहा है, इसके लिए रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये क्रेडिट होगा, और क्रेडिट होने वाले खाते के साथ हम लिखते हैं टू। ठीक है। तो बैंक डेबिटेड टू कैश। फाइन, ये आपकी एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, बैंक खाता वो डेबिट हुआ क्योंकि वो रिसीवर है, टू कैश खाता वो क्रेडिट हुआ क्योंकि वो बाहर जा रहा है। फिर इनके आगे हम इनके अमाउंट्स लिख देंगे। मान लीजिए हमने 20,000 यहां पर कैश जमा कराया है। अब ये एक जनरल एंट्री है, बड़ी सीधी सी। ठीक है, जिसमें हमने क्या करा है, बैंक में पैसा जमा करा है। नरेशन भी आ जाती है यहां पर, बीइंग कैश ऑफ ₹20,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। तो आप बैंक के अंदर ये 20,000 रुपए जमा करा रहे हो, ये इस एंट्री का मतलब है। आपने दो खाते आइडेंटिफाई करे, पहले तो बैंक, कैश। फिर आपने उनकी नेचर पकड़ी। ये नेचर आपने रफ में करना है काम। ठीक है, ये फेयर में नहीं किया जाता। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। फेयर में क्या क्या आता है, खातों का नाम आता है। ओके। कौन सा खाता डेबिट हो रहा है, उसके आगे DR डॉट लिखते हैं। जो खाता क्रेडिट हो रहा है, उसके स्टार्टिंग में टू लिखते हैं, उसे थोड़ा गैप देके मेंशन करते हैं, और फिर अमाउंट्स लिख देते हैं इनके आगे, इनके अपने अपने। ठीक है। तो यहां पर हमने अकाउंट्स आइडेंटिफाई करे, उनका नेचर पकड़ा, नेचर के हिसाब से रूल लगाया, रूल के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री बना दी। ठीक है। अब ये जर्नल एंट्री है जो मैंने आपको यहां सामने दिखाई है। हम अभी एक क्वेश्चन और करेंगे जर्नल एंट्री का, उसमें मैं और लॉजिक आपको अच्छे से समझाऊंगा।
अब जर्नल एंट्री के बाद जो दूसरी किताब बनती है वो बनती है लेजर। लेजर में क्या होगा? एक खाता बैंक का होगा, ऐसे, और एक खाता कैश का होगा। आपने जितनी भी जर्नल एंट्री में खाते बनाए हैं, आपने लेजर में उनको टी शेप स्ट्रक्चर देना है, हर एक को अपना अपना। ठीक है। अब बैंक को हमने अपना घर दे दिया टी शेप, और कैश को अपना घर दे दिया टी शेप। इस एंट्री में बैंक को हमने क्या करा है? डेबिट। कितने अमाउंट से? 20,000। तो डेबिट साइड होती है लेफ्ट साइड। ठीक है। तो बैंक के डेबिट पे हम नाम डालेंगे दूसरे खाते का, टू कैश, और अमाउंट डालेंगे 20,000। एक बात ध्यान रखिए, आप बैंक बना रहे हैं तो बैंक के अंदर कहीं भी डेबिट क्रेडिट पे टू बैंक या बाय बैंक नहीं आता। नाम आएगा दूसरे खाते का, जिसकी वजह से ये डेबिट हुआ है। तो कैश की वजह से डेबिट हुआ है, टू कैश आ जाएगा, और अमाउंट आ जाएगा 20,000 रुपए। ऐसे ही कैश में, कैश हमने क्रेडिट करना है, तो हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे, क्रेडिट इज द राइट हैंड साइड। ठीक है। हम लिखेंगे वहां दूसरे खाते का नाम बाय बैंक, कि जिसकी वजह से ये क्रेडिट हुआ है, जिसकी वजह से इसके क्रेडिट पे अमाउंट गया है। और कितना अमाउंट गया है? 20,000। ठीक है ना, 20,000। तो ये है लेजर की पोस्टिंग, इसे हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग, जिसमें हम लेजर के अंदर, लेजर अकाउंट्स में वो अमाउंट्स और वो अकाउंट्स मेंशन करते हैं जिनकी वजह से वो डेबिट हुए हैं या जिनकी वजह से वो क्रेडिट हुए हैं। तो बैंक के अंदर हमने डेबिट पे लिखा कैश का नाम, और कितना कैश यहाँ पे बैंक में डेबिट हुआ है? 20,000। कैश में हमने लिखा क्रेडिट पे बैंक का नाम, और कितने की वजह से कैश क्रेडिट हुआ है? 20,000। ठीक है। तो ये लेजर की पोस्टिंग भी मैंने आपको बता दी है, ये आगे भी वीडियोस में आएगी। एंड इसका आधार बनती है ये जर्नल एंट्री जो ऊपर हमने करी है। ठीक है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में मिनिमम दो खाते इन्वॉल्व होंगे, एक डेबिट वाला, एक क्रेडिट वाला। डेबिट ऊपर लिखा जाएगा, क्रेडिट नीचे लिखा जाएगा। डेबिट के साथ DR डॉट लिखेंगे, क्रेडिट के साथ टू लिखेंगे। डेबिट वाले के आगे डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट वाले के आगे क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है। अभी प्रॉपर फॉर्मेट मैंने आपको नहीं दिखाया है, प्रॉपर फॉर्मेट भी मैं आपको जर्नल का शो करूंगा। पर जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग का मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है। और मिनिमम एक खाता डेबिट होगा, मिनिमम एक खाता क्रेडिट होगा, एंड डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर आएगा। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो है ड्यूअल एक्सपेक्ट, कि हमारे यहाँ दो साइड्स होंगी। फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो वो रूल यहाँ पे लग रहा है। वो रूल के अकॉर्डिंग आपने जर्नल एंट्री भी बनानी है, और आपने लेजर में भी देखो, डेबिट पे डाला 20, क्रेडिट पे डाला 20। ठीक है ना। तो फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल क्रेडिट। फाइन। अब जर्नल कैसी दिखती है, जर्नल का फॉर्मेट कैसा है, जर्नल कैसे बनती है, हम जरा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपके आगे दिखाऊंगा आपको। ये हमारा क्वेश्चन है, आई होप आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। हमें ये ट्रांजैक्शंस बुक ऑफ प्राइम एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड करने हैं। ये किसी फर्म के ट्रांजैक्शंस हैं, मैंने केवल 3 लिए हैं ताकि वीडियो की ड्यूरेशन नॉर्मल रहे। ठीक है। तो यहां पर हमें 3 ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड करने हैं। पहला वाला अप्रैल 1 को हुआ है, हमने उसमें कैश जमा कराया है बैंक के अंदर 2 लाख रुपए। ठीक है। दूसरा वाला अप्रैल 2 को हुआ है, हमने मशीन खरीदी है 40,000 रुपए की। तीसरा वाला अप्रैल 3 को हुआ है, हमने गुड्स खरीदे हैं 30,000 रुपए के उधार पर, श्याम ब्रदर्स नाम के एक एंटरप्राइज से। तो हमें इन तीनों ट्रांजैक्शंस को अपनी जर्नल नाम की किताब में एंटर करना है। तो जर्नल नाम की किताब का पहले तो बनेगा फॉर्मेट, और फिर होगी उसमें वही जर्नल एंट्री जो मैंने आपको पीछे करके दिखाई थी। ठीक है, उसी तरीके से होगी। तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। आप यहां टॉप पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, और जो भी आपके बिजनेस का नाम है। मेरे बिजनेस का नाम मैंने प्रिज्यूम किया है मेसर्स राम एंड सन्स है। ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसमें मालिक है राम नाम का आदमी, और उसके नाम पे ये बिजनेस है मेसर्स राम एंड सन्स। तो हम ऊपर टॉप पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मेसर्स राम एंड सन्स।
ठीक है, जब भी जर्नल लेजर कोई भी किताब बनाने जाएंगे तो आपने टॉप पे पहले तो ये हेडिंग देनी है, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स राम एंड सन्स। ठीक है, मेसर्स राम एंड सन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, आपको क्वेश्चन में जो बिजनेस का नाम दिया जाएगा आप वो ऑफ के बाद लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद बारी आती है कि आप कौन सी किताब बना रहे हैं, तो हम बना रहे हैं जर्नल, तो आपने जर्नल की हेडिंग भी इसी के नीचे देनी है। ठीक है, जैसे ये सेंटर में है वैसे ही जर्नल भी इसी के नीचे आ जाएगा। ठीक है, रजिस्टर में आप लिखेंगे तो जर्नल भी आपने इसी के नीचे लिखना है। ओके, उसके बाद आते हैं 5 कॉलम। पहला कॉलम है डेट, ट्रांजैक्शन की डेट यहां मेंशन की जाएगी। जैसे पहला ट्रांजैक्शन अप्रैल 1 को हुआ था, तो अप्रैल 1 2026 मैंने यहां पे लिख रखा है डेट कॉलम के नीचे। ठीक है, इसके बाद आता है पर्टिकुलर्स कॉलम। पर्टिकुलर्स कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जर्नल एंट्री, कौन सा खाता डेबिट कौन सा खाता क्रेडिट, यहीं पे बताया जाएगा। तो जर्नल एंट्री में ही बताएंगे आप कौन सा खाता डेबिट करना है और कौन सा क्रेडिट करना है। और पहले डेबिट वाले का नाम आता है, नीचे क्रेडिट वाले का नाम आता है। ठीक है, तो हमारा ट्रांजैक्शन जो था अप्रैल 1 को, वो था डिपॉजिटेड कैश इन बैंक 2 लाख रुपीज। मैंने आपको ऐसा सा ट्रांजैक्शन पीछे बताया है। ठीक है, इसमें दो खाते इन्वॉल्व हुए हैं, एक हमारा हुआ है कैश और एक हमारा हुआ है बैंक। ठीक है ना, आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा, मैं कैश और बैंक दोनों को हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, अब बैंक कैश दो खाते आ गए, अब हमें यह देखना है कि कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। बैंक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इस वक्त बैंक रिसीव कर रहा है पैसे, ठीक है ना, तो बैंक विल बी डेबिटेड। ओके, तो जनरल एंट्री में हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। ये देखिए मैंने बैंक अकाउंट लिखा है, हाईलाइट भी कर रहा हूं मैं, बहुत सारे डॉट्स बीच में मैंने बना दिए हैं। आप चाहें तो डॉट्स बना दीजिए, आप चाहें तो गैप छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप लिख दीजिए डेबिट। ठीक है ना, कि ये डेबिट होगा। डेबिट के साथ 3 डॉट्स आपने यहां पे दिखाने हैं, फाइन, कि बैंक खाता डेबिट होगा। अब इसके नीचे वो खाता आएगा जो क्रेडिट होगा। कैश रियल अकाउंट है, कैश के ऊपर रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बैंक की तरफ जा रहा है, मतलब मेरे बिजनेस से बाहर जा रहा है, सो कैश इज गोइंग आउट। तो जब कैश आउट हो रहा है तो कैश विल बी क्रेडिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट होने के लिए हम क्या करेंगे, बैंक के नीचे इसका नाम देंगे, हल्की सी स्पेस छोड़ेंगे हम, ये कॉर्नर लाइन जो है पर्टिकुलर्स की जहां से वो शुरू हुआ है वहां से हम स्पेस देंगे, स्पेस बार देंगे, और टू कैश खिसका के लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा गैप पे लिखेंगे। ठीक है, टू वर्ड का मतलब है कि ये क्रेडिट होगा। ओके, ये क्रेडिट वाला खाता है और इसका नाम है कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के सामने लिखा था डीआर डॉट यानी डेबिट, और कैश अकाउंट के स्टार्टिंग में लिखा है टू, विच विच मीन्स कि ये क्रेडिट होगा। ठीक है, अब आते हैं कि इनके अमाउंट्स रिकॉर्ड करने हैं हमने। बैंक का अमाउंट रिकॉर्ड होगा डेबिट वाले कॉलम में, यहां पर ये डेबिट रुपीस वाले में, तो बैंक के सामने 2 लाख इधर आ जाएगा। और कैश का जो अमाउंट है कैश अकाउंट का, इस वाले खाते का, वो क्रेडिट वाले कॉलम में आ जाएगा, क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में 2 लाख रुपीस। तो आपने अमाउंट के दो कॉलम बनाने हैं, एक डेबिट वाला, ठीक है ना, जो कि बताएगा कि कौन से खातों के अंदर जिन्हें डेबिट किया गया है उन्हें कितने अमाउंट से डेबिट किया गया है। ठीक है, और क्रेडिट रुपीस वो बताएगा जिन खातों को क्रेडिट किया गया है उन्हें कितने पैसों से क्रेडिट किया गया है। फाइन, तो 2 लाख इधर 2 लाख इधर। ओके, आपने ये नहीं करना कि दोनों फिगर्स डेबिट में डाल दी या दोनों फिगर्स क्रेडिट में डाल दी। जल्दबाजी में बच्चे ये बेवकूफी, ये गलती कर जाते हैं कि फटाफट में डेबिट के अंदर ही दोनों डाल दिए या क्रेडिट के अंदर ही ये दोनों डाल दिए। तो ये काम नहीं करना है, ये गड़बड़ नहीं करनी है, ये जल्दबाजी नहीं करनी है। जिसको डेबिट किया है उसका अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में लिखना है आपने, जिसको क्रेडिट किया है उसका अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो अमाउंट्स दोनों के उनके अपने अपने कॉलम में आएंगे। बीच में एक कॉलम और होता है, लेजर फोलियो। ये वैसे तो आप जब जर्नल के क्वेश्चंस करेंगे तो फॉर्मेलिटी के वे में करेंगे। ठीक है, आपने इसको सिर्फ बनाना है, इसके अंदर कुछ डालना नहीं है। पर कायदान जब ऑर्गेनाइजेशंस जर्नल बनाती हैं तो वो डालती हैं।
लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है? लेजर फोलियो का मतलब है वो लेजर का पन्ना जिस पे ये खाता बना हुआ है। हमने टी शेप स्ट्रक्चर्स बनाए थे, तो बैंक का टी शेप जिस पन्ने पे बना है उस पन्ने का नंबर आ जाएगा यहां पे। तो अगर बैंक का टी शेप बना है पेज नंबर 1 पे, तो मैं बैंक अकाउंट के आगे यहां लिख दूंगा लेजर फोलियो में पेज नंबर 1। ठीक है। और कैश अकाउंट का अगर खाता बना है पेज नंबर 2 पे, तो मैं वहां लिख दूंगा पेज नंबर 2 लेजर फोलियो में। ठीक है। सो ये 5 कॉलम हमारे बनते हैं। डेट जिसमें ट्रांजैक्शन की डेट आ जाएगी वो एक ही बारी लिखनी है आपने। ठीक है ना, वो बैंक के सामने हमने एक ही बारी मेंशन करनी है। कहीं ये ना करे कि कैश के आगे भी दोबारा लिख दें, नहीं, एक ही बार डेट लिखनी होती है। उसके बाद पर्टिकुलर्स में आपने जर्नल एंट्री दी। बैंक खाता डेबिट हुआ, कैश खाता क्रेडिट हुआ। बैंक में पैसा आया है, कैश से पैसा गया है। लेजर फोलियो में दोनों का पेज नंबर लिख दिया 1 2। फिर डेबिट कॉलम में बैंक के आगे लिखा 2 लाख, बैंक के सामने लिखा 2 लाख। एंड क्रेडिट कॉलम में कैश के सामने लिखा 2 लाख। ठीक है। और मैंने यहां पे रीजन भी दिया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमने बैंक को क्यों डेबिट किया। क्योंकि बैंक पैसे रिसीव कर रहा है, और पर्सनल रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर रूल चलता है। कैश रियल एसेट है, वो बाहर जा रहा है, इसलिए कैश क्रेडिट होगा। क्योंकि रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब अगर आउट जा रही है कोई चीज तो वो तो क्रेडिट ही होगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और थी। ये ये देखिए, मैंने इसके लिए कमेंट दिया है। ट्रांजैक्शन में जो घटना घटी है, आपने एंट्री के बाद पर्टिकुलर्स कॉलम में, पर्टिकुलर्स के अंदर ही हम पर्टिकुलर्स कॉलम में उसकी एक नरेशन देनी होती है। नरेशन का मतलब होता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, कि इस ट्रांजैक्शन में आखिर घटा क्या है, हुआ क्या है। तो हमने यहाँ कैश डिपॉजिट करा था 2 लाख रुपए, हमने वो बता दिया बीइंग कैश ऑफ 2 लाख डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट। ठीक है। आपने अमाउंट्स भी देने होते हैं, पर अगर आपके पास टाइम कम बचता है तो एटलीस्ट नरेशन में ये जरूर बता दीजिएगा कि आपने किया क्या है। आपने कैश डिपॉजिट किया है, कैश विड्रॉ किया है, सैलरी दी है, मशीन खरीदी है, मशीन बेची है, फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाया है, किसी डेटर ने आपको पैसे देने से मना कर दिया है, वो बैड डेट हो गया है, वो आपने बताना जरूर है कि घटना क्या घटी है। ठीक है, वो नरेशन है। वो एंट्री के बाद पर्टिकुलर्स कॉलम में, इसी कॉलम में, सेकंड कॉलम में आपने देनी है। अब जैसे ही आप नरेशन दे देंगे, ये ट्रांजैक्शन खत्म हुआ इसी पॉइंट पे, और अगले वाले का नंबर आ जाएगा। और अगले वाले को आपने यहां पर पर्टिकुलर्स में एक लाइन बनानी होती है हमें। मैं इसको अंडरलाइन करके दिखा देता हूं। ठीक है ना, हमें यहाँ एक लाइन बनानी होती है जहां पे नरेशन खत्म हो गई है हमारी, उसके नीचे। ठीक है। ये बॉर्डर से डार्क कर देता हूं मैं, ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। तो जहां पे आपका ये ट्रांजैक्शन खत्म हुआ, आपने नरेशन के नीचे एक लाइन बनानी है। ठीक है। सिर्फ पर्टिकुलर्स कॉलम में लाइन बनानी होती है, डेट में और बाकी कॉलम में लाइन बनाने की नीड नहीं होती। ठीक है। सो पर्टिकुलर्स कॉलम में एक लाइन बना देंगे, और फिर अगले ट्रांजैक्शन की डेट लिख देंगे April 2 2026। अब अगले ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था? हमने मशीन खरीदी थी 40,000 रुपए की। तो यहां पे हमें नहीं बताया गया हमने मशीन कैसे खरीदी, उधार पे खरीदी कि कैश पे खरीदी। तो नॉर्मली हम प्रिज्यूम करते हैं हमने कैश पे खरीदी। तो मशीन और कैश आपके दो खाते आ गए यहाँ पे। ठीक है। मशीन खाता, कैश खाता। अब आपने देखना है किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। हमारे यहां पर इस ट्रांजैक्शन में कौन सा एसेट आ रहा है बिजनेस में? मशीन आ रही है या कैश आ रहा है? मशीन आ रही है, राइट। और कैश जा रहा है। दोनों ही एसेट हैं। दोनों ही एसेट हैं तो दोनों पे या तो आप एसेट वाला रूल लगा दो। एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, मशीन डेबिट। एसेट घट रहा है तो क्रेडिट, कैश क्रेडिट। ये मॉडर्न रूल है। या फिर आप ट्रेडिशनल वाला रूल लगा लो। ट्रेडिशनल के हिसाब से 3 कैटेगरी होती हैं: पर्सनल, रियल, नॉमिनल। असेट्स में आती है रियल। तो मशीन रियल है, मशीन अंदर आ रही है, मशीन विल बी डेबिटेड। डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आपका रियल है, पर वो क्रेडिट हो रहा है, वो बाहर जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट आप लिखेंगे। ठीक है ना, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये एंट्री पास हो जाएगी। तो मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, आपने ये एंट्री कर देनी है। ठीक है ना, मशीन खाता आपका डेबिट 40,000 से टू कैश अकाउंट 40,000 से।
ओके, मशीन के सामने डेबिट में 40 और कैश के सामने क्रेडिट में 40। फाइन। और रूल मैंने आपको बता दिया है, हमने रियल का रूल लगाया है। डेबिट व्हाट कम्स इन मशीन के ऊपर, इसलिए मशीन डेबिटेड। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश के ऊपर, इसलिए कैश क्रेडिटेड। लिखने का तरीका वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया था। मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश बीइंग मशीनरी परचेज अगेंस्ट कैश। ठीक है। एंड इसके बाद आपने यहां पर लेजर फोलियो नंबर अगर आपको पता है तो लिख देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। और नरेशन लिखते ही आपने यहां पर एक और लाइन बनानी है पर्टिकुलर्स कॉलम में, और उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाना है। अब लास्ट ट्रांजेक्शन था अप्रैल 3 का, तो मैंने अप्रैल 3 की डेट डाल दी, अप्रैल 3 2026। ट्रांजैक्शन था परचेज गुड्स वर्थ 30,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम ब्रदर्स। तो हमने श्याम ब्रदर्स से उधार पे सामान खरीदा है। गुड्स के लिए वर्ड यूज होता है परचेजेस। जब भी गुड्स जिनमें आप रोज डील करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एयर कंडीशनर्स बेचता हूं, तो एसी इज अ गुड फॉर मी। मैं ग्रोसरी की आइटमें बेचता हूं, तो ग्रोसरी इज अ गुड फॉर मी। तो गुड्स के लिए खरीदते टाइम जो वर्ड लगेगा परचेज, और बेचते टाइम जो वर्ड लगेगा वो लगेगा सेल्स। ओके। तो परचेज हुई है यहां पे, और हमने श्याम ब्रदर्स से सामान खरीदा है। अब हमें दो खाते गिवन है, परचेजेस श्याम ब्रदर्स। रूल लगाएंगे, परचेजेस नॉमिनल खाता है, नॉमिनल खाते में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस रूल लगता है जब खर्चे होते हैं। परचेज एक खर्चा है, आपको उसका पैसा चुकाना पड़ेगा, आपको उसका पैसा देना पड़ेगा, तो परचेज विल बी डेबिटेड। अगर ये इनकम होता तो क्रेडिट ऑल इनकम्स, वो नॉमिनल का दूसरा वाला पार्ट है, रूल वाला। ठीक है। तो हम यहां पे फिलहाल परचेज को करेंगे डेबिट, क्योंकि परचेज खर्चा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के हिसाब से परचेज होगा डेबिट। अब श्याम ब्रदर्स एक इंसान है, पर्सन है, या बिजनेस एंटरप्राइज है। बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो आपको अगर कुछ दे रही है तो उस पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये गिवर है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी परचेज खाता डेबिटेड टू श्याम ब्रदर्स। आपने जब डेबिटेड लिखना है तो थोड़ा सा गैप देके लिखना है यहां पर, और नीचे जो श्याम ब्रदर्स है उसको गैप देके लिखना है, इस लाइन से, कॉर्नर वाली लाइन से। ठीक है ना, ये वाली लाइन से, पर्टिकुलर्स वाली। ओके। उसके बाद इनके लेजर फोलियो के नंबर आ जाएंगे, अगर आपको पता है कि आपने लेजर में इनको कहाँ बनाया है। और उसके बाद परचेजेस के आगे डेबिट में आ जाएगा 30,000, और श्याम ब्रदर्स के आगे आ जाएगा क्रेडिट में 30,000। ठीक है। डेबिट कॉलम में डेबिट वाले के लिए अमाउंट आएगा, क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट वाले के लिए अमाउंट आएगा। रीजन मैंने यहां पे दिया है, परचेज एक्सपेंस है, रूल नॉमिनल का लगेगा, इट विल बी डेबिटेड। और श्याम ब्रदर्स पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो गुड्स दे रही है, तो उस पे रूल लगेगा क्रेडिट द गिवर, पर्सनल वाला। ओके। तो ये था हमारा जर्नल का एक क्वेश्चन और जर्नल का कॉन्सेप्ट। 5 कॉलम आपने जर्नल में बनाने हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। जर्नल का नाम आपने फॉर्मेट में सेकंड नंबर पे देना है, टॉप पे आएगा इन द बुक्स ऑफ जिस बिजनेस के लिए आप बना रहे हैं। ये रूल वाला कॉलम मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है, ये मैंडेटरी नहीं होता, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मैंडेटरी केवल 5 कॉलम होते हैं, क्रेडिट रुपीस, डेबिट रुपीस, एलएफ, पर्टिकुलर्स, डेट। तो आपने जनरल में ये 5 बनाने हैं बस। ओके। वो आपकी नॉलेज के लिए था। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। ठीक है। एंड मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो मैक्सिमम नंबर्स में। थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग्स देते रहें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।